जब ये कहा कि आर्मी चीफ को मेरिट पे सिलेक्ट करना चाहिए और मैंने कहा कि ना जरदारी और नवाज शरीफ ये कभी मेरिट पे सिलेक्ट नहीं किसी को कर सकते, क्योंकि इनके ज़हन में इनको मेरिट का मतलब ही नहीं पता। जो दो उनको अपने खानदान के अलावा कोई नजर ही नहीं आता। अब मुझे यह बताएं, पीपल्स पार्टी अगर जरदारी अपने देसी विलायती बच्चे को पार्टी का चेयरमैन बना देगा, जो अभी तक उर्दू भी नहीं सही बोल सकता, बारिश आता है पानी आता है, 14 साल हो गए, उसका क्या मुकाबला है? इत्तेजाज आसन जैसे दानिश्वर, एक पुराना मंजा हुआ पॉलिटिशियन, बिलावल का क्या मुकाबला उससे? अगर मेरिट होती तो ना जरदारी ना बिलावल पीपल्स पार्टी का चेयरमैन होते, इत्तेजाज आसन होता। और अगर दूसरी तरफ मेरिट होती तो नवाज शरीफ की, ना शहबाज शरीफ का बेटा हमजा, जिसको कुकड़ी भी कहते हैं, पंजाब का वजीर आला बनना था, और ना मरियम बीबी ने बनना था नून लीग की शहजादी। वो शहजादी बनी हुई है। चौधरी निसार पुराना मंजा हुआ सियासतदान, वो नून लीग से अलहदा इसलिए हुआ कि कहां चौधरी निसार और कहां मरियम। मेरिट की समझ ही नहीं है इनको। पहले तो इनको मेरिट की नहीं समझ, इन दोनों को, चोरों को। दूसरा, इनका अरबों डॉलर मुल्क से चोरी करके बाहर ले गए हैं, इनके पैसे बाहर पड़े हैं, इनके बड़े बड़े जो महलात हैं, इनके जो ऑफशोर अकाउंट्स में पैसे पड़े हैं, जिधर इनके पैसे पड़े हैं, ये उन लोगों के गुलाम हैं। आजादी के लिए नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि जिन मुल्कों के अंदर इनके पैसे पड़े हैं, उन मुल्कों के ये गुलाम इसलिए हैं कि वो जब चाहे इनको पकड़ सकते हैं, क्योंकि ये बता ही नहीं सकते कि पैसा किधर से आया। अभी तक जो 4 बड़े बड़े महलात इन्होंने लंदन में लिए हुए हैं, और या इसके बेटे ने 10 अरब के हसन शरीफ घर में ठहरा है, एक रसीद नहीं बता सकते कि पैसा किधर से आया, क्योंकि पाकिस्तानियों आपका चोरी किया हुआ पैसा बाहर गया। तो ये चोर जरदारी, जिसके ऊपर किताबें लिखी हुई हैं चोरी पे, जिसके ऊपर बाहर के अखबारों में मजमून आए हुए हैं इनकी चोरी पे, क्या ये पाकिस्तान का आर्मी चीफ, क्या ये सिलेक्ट करेंगे? बताओ, इनको आप देंगे सिलेक्ट करने के लिए? और फिर नवाज शरीफ मफरूर है। नवाज शरीफ झूठ बोल के मुल्क से बाहर गया है। मुशर्रफ के तौर पे भी ये झूठ बोल के बाहर गया था, कहता था मैंने कोई मुआहदा नहीं किया। फिर सऊदी शहजादा आया और उसने पाकिस्तान में मुआहदा दिखाया कि इसने 10 साल का मुआहदा करके बाहर भागा था। अब फिर झूठ बोल के जी वो नवाज शरीफ, उसकी सेहत इतनी खराब है, फिर बाहर भाग गया। और शहबाज शरीफ ने एफिडेविट दिया था अदालत में कि ये वापस आएगा, ये बीमार है। झूठा भी है, डाकू भी है, मफरूर भी है, बुज़दिल भी है। तो क्या ये आर्मी का चीफ ये सिलेक्ट करेगा? सितम के यारों, चाहे मुश्किलें हजारों तब्दील है यारों, मैं आज अपने DG ISPR से ये जरूर सवाल पूछूंगा
कि आपने कम से कम समझ तो जाना था मैं क्या कह रहा हूं। आज सारी कौम मेरे साथ खड़ी है कि इन चोरों को कभी सिलेक्ट नहीं करना चाहिए पाकिस्तान का आर्मी चीफ। और जरा मैं अब आपको थोड़ी सी जरा वीडियो दिखा दूं, क्योंकि जो नवाज शरीफ ने जिसको सिलेक्ट किया है अपनी बेटी को, बेटी ने 1 घंटा जिंदगी में काम नहीं किया, 1 घंटा जिंदगी में काम नहीं किया, उसको पता ही नहीं है मेहनत क्या। बेटी की जो सबसे बड़ी, नवाज शरीफ की बेटी की जो सबसे बड़ी क्वालिटी है, उसकी जो सिफ्त है वो ये है कि झूठ बोलने में उसने पीएचडी ली हुई है। ये जरा आप सुने, मरियम से किसी ने पूछा कि जनाब आपके अरबों रुपए के बाहर महलात हैं, मरियम से पूछा कि आपके अरबों रुपए के बाहर महलात हैं, ये आज से 10 साल पहले। तो मरियम बीबी क्या कहती हैं जरा सुने। इस तरह मुझे लगा कि आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ है और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। मेरे नाम पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो इंग्लैंड की बात है। बेचारी के पास पाकिस्तान में प्रॉपर्टी नहीं है। ये बेचारी वो एहसास प्रोग्राम में इसने अपनी दरख्वास्त दी हुई है कि मुझे कोई घर दे दें सूद के बगैर, मैं बड़े बुरे हालात है मेरे। अच्छा, अब नौजवानों एक चीज और याद रखना, कभी एक हदीस ना भूलना। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा कहा कि शैतान इंसान के गुनों को नशर करता है, अल्लाह अल हक है, उसका वादा है कि सच सामने आना है, सच का खुदा है। मेरी लंदन तो छोड़े, पाकिस्तान में प्रॉपर्टी नहीं है, मैंने तो रहने के लिए कोई जगह नहीं है। उसको नहीं पता था कि अल हक ने 4 साल के बाद एक इंटरनेशनल इंकशाफ कर देना है। पैनामा पेपर्स, एक दुनिया में इंकशाफ हो गया कि जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज छुपाई हुई थी वो सारा सामने आ गया। तो जब वो सामने आया तो चकवाल ये गौर से सुने, मरियम के भाई क्या कहते हैं। बात को तस्लीम करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाक लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि उनको ऑफशोर कंपनीज नेस्कॉल लिमिटेड और नीलसन लिमिटेड जो है उनको ओन करती हैं, और मैं आपको ये भी अर्ज करता हूँ उनको होल्ड कर रही है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ, मेरी हमशीरा जो है। ना तो सिर्फ वो हमारे हैं, बल्कि वो जो कह रही थी 4 साल पहले कि मेरी तो लंदन छोड़ो पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं, वो उसकी थी प्रॉपर्टी। अरबों रुपए के लंदन के 4 महलात मरियम के नाम पे थे। अब मैं मरियम को एक चीज आपको मुझे मानना पड़ेगा, मैंने कभी किसी को इतने सीधे मुंह से झूठ बोलते नहीं देखा। अब ये जरा देखें कि मरियम से किसी ने पूछा, जब पूछा कि ये तो आपकी प्रॉपर्टीज हैं, पैसा किधर से आया, तो मरियम आप क्या कहती है, जरा ये देखें। वो एक अरबपति दादा के पोते हैं, उस अरबपति दादा के पोते हैं जो 1960s और 70s में पाकिस्तान का अमीर तरीन इंसान था। सुन लिया, उसने कहा कि अब बाप का तो कह नहीं सकती थी कि बाप के पैसे से खरीदे हैं, क्योंकि बाप ने तो अपनी इनकम टैक्स में बताया नहीं था कि पैसे हैं उसके पास। तो उसने क्या कहा, उसने कहा मेरे दादा थे, क्योंकि दादा